नमस्कार। द न्यूज़ नेशनल की क्रिकेट को लेकर इस खास पेशकश में अनछुए और अनसुने वाक़ये बताएंगे। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आज पूरे विश्व में धूम मचा रहा है। आज हम बात करेंगे खिलाड़ियों की। क्रिकेट में अलग अलग समय पर कई महान खिलाड़ी हुए हैं, मगर क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान तब रहे हैं सिर्फ एक बल्लेबाज। हाँ, आप समझ गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया के सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन। आप अगर क्रिकेट के जानकार हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि ब्रैडमैन का टेस्ट मैचों में, हाँ उस समय टेस्ट मैच ही होते थे, टेस्ट मैचों में रनों का औसत 99.94 99.94। पूरे क्रिकेट के इतिहास में कोई भी खिलाड़ी इसके आसपास तो क्या, दूर दूर तक कहीं नहीं। आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि इतना अच्छा एवरेज था तो उससे पूरा 100 क्यों नहीं किया। बहुत ज़्यादा रन भी नहीं बनाने थे, मात्र 4 रन बनाने थे उनको अपना एवरेज 100 करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम आपको इसकी पूरी बात बताएंगे। सन 1948 का साल आया तो ब्रैडमैन को लगा कि मैंने बहुत खेल लिया। उस ज़माने में पूरे 1 साल में या 2 साल में एक टेस्ट सीरीज़ होती थी, और ब्रैडमैन का तो एक दुर्भाग्य ये भी रहा कि उनके कैरियर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आ गई। तो उस समय एक लंबा गैप लग गया, क्रिकेट मैच हुए नहीं थे उस समय। लेकिन 1948 आते आते उनको लगा कि अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। तो उन्होंने एशेज सीरीज़ होनी थी उस समय 1948 में। एशेज सीरीज़ से पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं संन्यास लूँगा, ये मेरी आखिरी सीरीज़ है और 5वां मैच होगा, उसके बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। हालांकि क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान और कई जगह के ऐसे प्लेयर्स हुए हैं जिन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद भी फिर वापसी करी अपना रिकॉर्ड पूरा करने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। रिकॉर्ड तो उन्होंने बना लिए, लेकिन उनको वो क्रिकेट में स्थान नहीं मिला जो उनका पहले था। तो उन्होंने ये एशेज के बाद पूरी तरह से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। खैर, वो दिन आ गया जब ब्रैडमैन का आखिरी टेस्ट मैच होना था। ब्रैडमैन को अपना औसत 100 करने के लिए मात्र 4 रन चाहिए थे। इसके लिए लोगों में बहुत उत्सुकता थी। 4 मैच हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी। इसीलिए लोगों में उत्सुकता इस बात की भी थी कि वो कौन सा शॉट होगा जिस पर वो अपना औसत 100 पूरा कर लेंगे। उस समय टीवी नहीं होते थे, रेडियो यदा कदा घरों में पाया जाता था। इसलिए लोगों के अंदर होड़ मच गई, भीड़ हो गई स्टेडियम में और स्टेडियम के बाहर। लोग अपने स्टार को, सुपरस्टार को देखना चाहते थे आखिरी बार। खैर, मैच चालू हुआ। उस समय तक उनके 28 शतक भी हो चुके थे, जो उस समय सबसे ज़्यादा थे, और दशकों तक ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम रहा था। खैर, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और 14 अगस्त 1948 को ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर ऐतिहासिक एशेज सीरीज़ का 5वां और अंतिम मैच शुरू हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीता, खेलना शुरू किया। ओपनिंग करने उतरी इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज लेन हटन। आप जानते होंगे लेन हटन का नाम, काफ़ी महान बल्लेबाज रहे हैं, लेन हटन और जॉन डेविस। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग की कमान संभाली रे लिंडवॉल ने। लिंडवॉल अपने उस समय बहुत नाम था, बहुत फेमस और बहुत तेज बॉलर रहे थे। लिंडवॉल का ओवर तो शांति से निकल गया, लेकिन अगले ही ओवर में कीथ मिलर ने जॉन डेविस को बोल्ड कर पेविलियन की राह दिखा दी। उस समय इंग्लैंड का स्कोर मात्र 2 रन था। इसके बाद बैटिंग करने आए बिल एल्ड्रिच। थोड़ी देर तक तो ये जोड़ी संभल कर खेली, मगर 10 रन के स्कोर पर एल्ड्रिच को जॉनसन की बॉल पर फील्डर ने लपक लिया। उस समय क्रिकेट बहुत स्लो हुआ करता था, किसी को कोई जल्दी नहीं होती थी।
इनके आउट होने के बाद इंग्लिश खिलाड़ियों में मानो आउट होने की होड़ लग गई। एक खिलाड़ी आउट होकर लौटता, अपने पैड भी नहीं उतार पाता, उसके पहले दूसरा खिलाड़ी आउट होकर वापस पहुंच जाता। देखते ही देखते इंग्लिश टीम कुल 52 रन पे सिमट गई। अब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सिड बर्न्स, आर्थर मॉरिस की जोड़ी बल्लेबाजी करने उतरी। पहले विकेट के लिए इन्होंने 117 रन की शतकीय साझेदारी की। तभी 61 रन के स्कोर पर सिड बर्न्स को तेज गेंदबाज हॉलिस ने इवांस के हाथ में कैच पकड़वाकर आउट कर दिया। एक विकेट गिर चुका था। उसके बाद आए क्रिकेट के सर्वकालीन महानतम बल्लेबाज सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन अपनी आखिरी टेस्ट मैच खेलने। उनके पैवेलियन से निकलने से लेकर पिच तक पहुंचने तक लगातार सभी दर्शक और सभी खिलाड़ी तालियां बजाते थे। सभी को इंतजार था उस शॉट का जिससे ब्रैडमैन अपना औसत 100 पूरा कर लेंगे। सामने बॉलिंग कर रहे थे एरिक हॉलिस, जिन्हें इस बात का कतई आभास नहीं था कि वो एक ऐतिहासिक गेंद डालने जा रहे हैं। एरिक की पहली गेंद, दर्शकों में एकदम सन्नाटा, सभी दम साध कर देख रहे थे, लेकिन इस गेंद पर कोई भी रन नहीं बना। फिर आई दूसरी गेंद। तभी कमेंटेटर, दर्शक और सभी खिलाड़ियों को मानो एक पल के लिए लकवा मार गया। सब तरफ स्तब्धता छा गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। क्रिकेट इतिहास का सबसे महानतम बल्लेबाज अपनी आखिरी इनिंग में 0 पर बोल्ड हो गया था। ब्रैडमैन की महानता देखिए। उन्होंने एक नज़र अपने बिखरे हुए स्टंप की तरफ देखा और तेजी से पवेलियन की तरफ बढ़ गए। तभी मानो सबकी तंद्रा टूटी और इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार दर्शक मैदान पर उतर गए। इसके पहले इंग्लैंड के दर्शकों को हमेशा जेंटलमैन दर्शक माना जाता है, क्योंकि ये गेम भी जेंटलमैन का ही होता है। आज चाहे भले ही इसका प्रारूप बदल गया हो, लेकिन ये जेंटलमैन गेम है। तो इंग्लैंड के दर्शक इतिहास में पहली बार मैदान पर उतर गए। हर आदमी की इच्छा थी कि वो इस महान खिलाड़ी को एक बार देखे। इतिहास रचा जा चुका था। ब्रैडमैन 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने एक इनिंग और 149 रन से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग खेलने का मौका नहीं मिला। इसी के साथ खत्म हुआ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का कैरियर। मगर सर्वकालीन महान खिलाड़ी का यह शून्य एक इतिहास बन गया। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल आइकन है एक बार उसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब हम आपके लिए लगातार क्रिकेट से संबंधित वो जानकारियाँ आपको देंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार।